अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, आप देख रहे हैं फन ऑफ फूड। और आज बहुत ही स्पेशल रेसिपी बनने वाली है गर्मियों के हवाले से, क्योंकि गर्मियों में आइसक्रीम बहुत ज़्यादा खाई जाती है। तो ये है कुल्फ़े की रेसिपी। आप इसे कुल्फ़ी कह लें या कुल्फ़ा कह लें। ये बहुत ही टेस्टी और यमी रेसिपी है और बहुत ही सिंपल और आसान है, आपको बहुत पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मैंने लिया है 2 किलो दूध है। ये देखें, जैसे ये उबला हुआ दूध है 2 किलो। इसके साथ जो चीनी जाएगी, इसमें थोड़ी सी चीनी ज़्यादा जाती है क्योंकि मीठी अच्छी लगती है आइसक्रीम। डबल रोटी है, थोड़ा सा ड्राई मिल्क पाउडर है और ये कुछ नट्स हैं जिनको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और थोड़ी सी यानी कि 5 से 6 आप ले लें छोटी इलायचियाँ, उनका पाउडर बना के रख लें। तो 2 किलो दूध में मैंने डालनी है 300 ग्राम चीनी। ये हम इसके अंदर ही डाल देंगे। आप चख के भी देख सकते हैं, अगर आपको मीठा कम या ज़्यादा लगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। डबल रोटी अगर छोटी हो तो आप 5 से 6 भी ले सकते हैं। ये बड़े साइज़ की हैं तो मैंने 4 स्लाइस लिए हैं। इन्हें मोटा मोटा ही इसमें डाल देंगे क्योंकि हमने इन सब चीज़ों को ग्राइंड करना है। 5 से 6 टेबलस्पून मैंने लिया है इसमें ड्राई मिल्क पाउडर। ये ऑप्शनल है ऐसे क्रीमी फ्लेवर देने के लिए, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। बगैर ड्राई मिल्क पाउडर भी ये बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होगा। मैंने यहाँ पे बादाम है, पिस्ते हैं, ये मैंने बारीक बारीक कट करके ये मैंने ले लिए हैं। ये देखें, 10-12 बादाम ले लें, 10-12 पिस्ते ले लें और वो मिक्स करके इसमें डाल दें। सिंपल सब चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर देना है और उसके बाद हम इसे पका लेंगे। ये देखें, मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, बिल्कुल ही स्मूथ सा एक टेक्सचर हो गया इसका। और पकाना इसको बहुत ही आसान है, सिर्फ हमने इसको एक उबाल देना है। देखिए कितनी सिंपल रेसिपी है। डबल रोटी भी घर में होती है। अगर कोई वेस्ट जो स्लाइस होते हैं घर में बच जाते हैं, जो कोई बच्चा नहीं खाते, या वेस्ट जो होती है जो हम ज़ाया कर देते हैं, आप बचा के रख सकते हैं इस रेसिपी के लिए। दूध भी घर में मौजूद ही होता है, बस चीनी डालनी है, दूध है, डबल रोटी है, कुछ नट्स डाल दें फ्लेवर को बढ़ाने के लिए। ऐसे ही ड्राई मिल्क पाउडर भी ऑप्शनल है, और इसको मज़ीद क्रीमी फ्लेवर देने के लिए वो भी डाल सकते हैं आप। तो दावतों में ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा गर्म यानी कि ऐसी रेसिपी बनाई जाए गर्मी में कि बहुत ज़्यादा चूल्हे पे चढ़ना पड़े, बल्कि ये बनाएं आसान सा मीठा, दावतों में बना के आप रख सकते हैं। बाज़ार से इतना महंगा कुल्फ़ा लाना पड़ता है आपको। तो ये देखें, बस इसमें एक उबाल आने ही वाला है। इतनी देर ही हमने इसको पकाना है। साइड को चम्मच से साफ़ करते रहें, नीचे भी पैंदे में नहीं लगना चाहिए क्योंकि डबल रोटी में मैदा होता है, वो नीचे चिपक सकता है। इसलिए आप उबाल आने तक इसे मुसलसल चलाते रहें। बस एक उबाल आया है, मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और इसे ठंडा कर लें। और ठंडा होने पे देखें कितना थिक हो गया। पहले बहुत लिक्विड लग रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही ठंडा हुआ है ये तो अच्छा खासा गाढ़ा हो गया। इसमें बिल्कुल क्रिस्टल नहीं होंगे, बिल्कुल भी आपको महसूस ही नहीं होगा कि आपने घर में बनाई है। इतनी टेस्टी और अमेजिंग बनती है। ये देखें, बिल्कुल खोए वाला टेक्सचर है और खोए वाला ही इसका फ्लेवर है। आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर के रख सकते हैं, या फिर आपके पास अगर मोल्ड है आप मोल्ड में इसको फिल कर लें। मेरे पास ये छोटे देखें, ये मग हैं, मैंने इसमें फिल कर लिया है इसको। तो आप चाहें तो सारा ही आप बड़े कोई कंटेनर है, डब्बे हैं, उसमें डाल सकते हैं जो प्लास्टिक के होते हैं। ये देखें ऐसे, बस उसके अंदर हवा नहीं जानी चाहिए। तो ये जो मेरे पास छोटे मग हैं, इसमें मैंने कॉइल पेपर लगाया है ताकि जो स्टिक है इसके ऊपर आराम से स्टैंड हो जाए, खड़ी हो जाए। ये देखें ऐसे। तो बच्चे जो हैं ये मग को बड़ी अच्छा आराम से कैरी कर लेते हैं, उठा के वो खाने में इजी लगता है उन्हें, इसलिए मैंने इस पर ये छोटे मगों में मैं इसको रखती हूँ बच्चों के लिए। ये देखें, फॉइल पेपर लगा के हल्का सा छुरी से सुराख कर लें और इसके अंदर स्टिक खड़ी कर दें। अगर आपके पास फॉइल पेपर नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है, आप सिंपल जो शॉपर घर में आते हैं वो लगा के ऊपर रबर बैंड चढ़ा दें और उसके अंदर भी आप स्टिक को खड़ा कर सकते हैं, स्टैंड कर सकते हैं। ये देखें, तो ये सारे मोल्ड भी तैयार हैं और जो बॉक्स है इसमें भी मैंने ये सारा फिल कर दिया है मिक्सचर। और 8 से 10 घंटे के लिए इसको फ्रीज़र में रख दें, ओवरनाइट भी रख सकते हैं। ये इतनी अच्छी ज़बरदस्त जो कुल्फ़ा आइसक्रीम है बन के तैयार हो जाएगी। बहुत ही क्रीमी और जो टेस्ट है वो इतना लाजवाब होगा कि आपको यकीन नहीं आएगा कि इतनी झटपट सी रेसिपी बन के तैयार हो गई है। तो ये देखें, ओवरनाइट मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था और अब मैंने इसको निकाल लिया है। ये बिल्कुल जम चुके हैं, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें, ये ज़बरदस्त सी जो कुल्फ़ी है ये देखें बन के तैयार हो गई है। और इसको निकालने का तरीका ये है कि किसी बर्तन में पानी ले लें और 1 से 2 मरतबा उसमें आप हिलाएंगे तो ये बड़ा इजीली स्मूथली बाहर निकल के आ जाएगा। तो गर्मियों में ऐसे मीठे जो चिल्ड होते हैं, ठंडे होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। दावतों में भी, घर में भी आप बना के इसको फ्रिज में रख सकते हैं। बच्चे तो बहुत ही इसको एंजॉय करते हैं। बाज़ार से महंगी आइसक्रीम से जान छुड़ाएं और घर में बच्चों को बना कर दें घर की चीज़ों से। ये देखें,
इसका टेस्ट बहुत लाजवाब है, आप खाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा, बिल्कुल खोए वाला टेक्सचर है इसका। तो यहाँ पे ये सारी मैं इनको डिमोल्ड कर देती हूँ, ये देखें। और मैंने जो कुल्फ़ा अलग से मैंने बॉक्स में रखा था वो भी मैंने कटिंग करके रख लिया है। ये देखने में ही कितना यमी लग रहा है, बहुत ही टेस्टी ये आइसक्रीम की रेसिपी है, इसे आपने ज़रूर ट्राई करना है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर लिया करें, और मुझे ज़रूर मेंशन किया करें अपने कमेंट्स में कि आप मुझे कहाँ से वॉच कर रहे हैं, क्योंकि जब आप मुझे ये बताते हैं या अपनी सिटी का नाम लिख के भेज सेंड करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी मेहनत को कहाँ कहाँ तक देखा जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे मेरी मेहनत वसूल हो गई है। तो ये आसान सी रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। ऊपर से देखें मैंने हल्के से इसके ऊपर जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं जैसे बादाम, उनके हल्के हल्के चंक्स जो नज़र आ रहे हैं कितने अच्छे लग रहे हैं, वो मैंने ऊपर से छिड़क दिए हैं। ऐसे ही आप मेहमानों के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यकीनन आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।